समाजवादी पार्टी बरेली द्वारा लोकसभा चुनाव की निष्पक्ष मतगणना के संबंध में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश से आज ये प्रेस वार्ता में सम्मानित पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, जैसा कि आपके संज्ञान में है कि कल यानी 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। फिर भी बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, भाजपा के दबाव में षड्यंत्र के तहत एग्जिट पोल के नतीजे इंडिया गठबंधन के खिलाफ दिखाए गए और भाजपा को एक तरफा सरकार बनाते दर्शाया जा रहा, किंतु ये सब शासन पर दबाव बनाने की भाजपा की एक युक्ति नजर आ रही है। बताना चाहता हूँ, एग्जिट पोल के जरिए भाजपा जो षड्यंत्र रच रही है, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जनता के अपार समर्थन में किसी भी सूरत में कामयाब भाजपा नजर नहीं आती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया का जो हमारे संविधान में और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात होती तो उसमें अंतर्निहित है कि चुनाव स्वतंत्र हो तभी चुनाव है, वरना तो नामांकन। तो उस प्रक्रिया में सरकार को अपने स्तर से फेल हुई और जैसा कि आप जानते थे और हम सब मानते हैं और कहा जाता है कि जो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो मोदी जी हैं तो बेईमानी मुमकिन है। क्या एक मिसाल हमें दिखाई पड़ रही है, उसी के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही और आप लोग आए प्रेस वार्ता के लिए। मैं सब आभारी हैं आपके और आपको धन्यवाद देते हैं। और वो ये इतनी बड़ी चिंता है कि ये सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चिंतन नहीं है, उनका निर्देश नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के स्तर पर भी मैं समझता हूँ ये चिंता व्यक्त की जा रही है और अपने अपने स्तर पर तमाम घटक दल जो इंडिया गठबंधन के यूनिट हैं वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में उसको उठाए आज इस समय। और ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये फैक्ट आपको भी पता है कि बरेली में और हिंदुस्तान में बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़े क्षेत्रों में, यहाँ तक कि पीलीभीत के मामले में मैं सारे देश में तो नहीं घूम पाया क्योंकि प्रत्याशी था, लेकिन पीलीभीत और इसके बारे में जानकारी है कि चुनाव बहुत अच्छा हुआ वहाँ भी और माननीय भगवत जी जीत रहे, तो उनको भी बहुत लोगों ने बधाई दी है, आम जनता ने भी और मीडिया के लोगों ने। उसके बावजूद भी अब ये पिछले 2-3 दिन से जब से ये भाजपा के जो भी तंत्र है उनका सरकार का, जो मोदी जी का जो गोपनीय तंत्र है जिसको उन्होंने फैला रखा है जासूसों के रूप में, उस तंत्र से जब मोदी जी को पता चला कि ये पीलीभीत, बदायूं और रामपुर और आसपास की सीटें की इतनी बड़ी जनता है और भाजपा की इतनी बड़ी स्थिति यहाँ पर है, तब पिछले 3 दिनों से जो है अचानक देखिए पिछले 3 दिनों से अचानक दबाव बहुत बढ़ गया अधिकारियों के और ये प्रेशर है और हमें अधिकारियों से और प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ना तो हम लोगों को पास में कोई दिक्कत ना ही हमारी गाड़ियों को बंद किया गया। एक आध स्तर पे पोलिंग वाले दिन एक तरह से उसका भी नाम लेना बेकार है, क्योंकि उसका लोगों ने फिर इलाज कर दिया, तो वो उसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमें ऐसी खबर आ रही है कि पोलिंग वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन ये निष्पक्षता नहीं रहने वाली और उसके कई सारे संकेत मिले। कुछ संकेत हम किसी रणनीतिक कारणों से मजबूरी से हम बता नहीं सकते, लेकिन कल काउंटिंग के निष्पक्ष होने की बहुत कम संभावना नजर आती है और हमें अंदेशा ये है कि जो अधिकारी निष्पक्ष थे अभी तक, वो अधिकारी उस दबाव में ना आ जाए। हम आपके माध्यम से हमारा यही अपील होगी कि ऐसे लोग जो हैं, क्योंकि सब संविधान का पालन भी पूरी तरह करें, जो सरकारी
नियमावली है उसके अनुसार काम करें, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम करें, लेकिन अपने जमीन को मार के ना करें, क्योंकि संविधान उनकी पहली प्रतिबद्धता संविधान के प्रति है, राष्ट्र के प्रति, और राष्ट्र में लोकतंत्र का जीवंत रहना, स्वतंत्र रहना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी श्री शिवचरण कश्यप जी ने निवेदन किया और मैंने भी निवेदन किया कि लोकतंत्र पे एक के बाद एक हमला हो रहा है और अब तक तो लोकतंत्र की जान जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, उसके ऊपर एक गंभीर हमला दिखाई पड़ रहा है। जब भाजपा ने देखा कि उनकी मीटिंगें, बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देखा कि उनकी मीटिंगें एक के बाद पब्लिक रैली फेल हो रही हैं, जितने भी गांव-गांव से लोग हैं, खाली कुर्सियों की लाइन लगी हुई है, तो फिर उन्होंने मजबूरी में उन्हें रैली करके, भीड़ के जगह शोभा यात्रा या जो रोड शो करके करना पड़ा। जब उन्होंने मतदान की बात, जो स्थिति उन्हें मिली सूचना से, जो हमें ऐसा बताया गया, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों ने मोदी जी को, अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को ये बताया जब कि ये पोलिंग स्टेशन पे ये स्थिति है, तब फिर एक बड़ी साजिश तैयार की गई और एग्जिट पोल का एक वो करा गया। तो जो मोदी जी के मित्र हैं, उन मित्रों ने, पूंजीपति मित्रों ने, जिन्होंने उन एग्जिट एजेंसीज को हायर किया था, जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज हैं, और उनके जो अपने चैनल हैं, जो उनका मालिकाना हक 100% मोदी जी के उन मित्रों पे, अडानी अंबानी के पास है। लगभग 66 चैनल और 66 मीडिया के जो सोर्स हैं, तो उनके लोगों को जो है दबाव डाला गया। उनके जो निर्णायक मंडल के जो स्वतंत्र पत्रकार लोग हैं, जो गांव-गांव तक फैले हुए थे, उनके माध्यम से ऊपर के नेतृत्व को, उन चैनल्स के और उन मीडिया के साधनों को ये निर्देश दिया गया कि ये एग्जिट पोल के माध्यम कराया जाए कि एग्जिट पोल फर्जी हुआ, बजाय उसके उस फर्जीपन को कि ये एग्जिट पोल नकली है, ये प्रायोजित है और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, भाजपा को बेईमानी करने का अवसर मिल सके। तो असली खेल ये एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल ये है कि एग्जिट पोल के दहाने से ये जस्टिफाई करना है कि वो जो धांधली करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक बार धांधली, अगर रिटर्निंग अफसर के माध्यम से सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो उसके बाद फिर 3 साल आप अप्लाई कोर्ट में केस लड़ते रहिए, 3-3, 4 साल तक जो है केस निश्चित नहीं होते। तो हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध करेंगे कि इस सारी चुनावी प्रक्रिया पे ना सिर्फ इसका संज्ञान ले, वो न्याय के हित में, राष्ट्र के हित में और लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार जो प्रदत्त सिद्धांत हैं, जो प्रावधान है, उसके अनुसार वो एक अपना फैसला दें और दिशा निर्देश दें, ताकि ये बेईमानी की जो प्रक्रिया पे तुरंत रोका जा सके। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सूचना का तंत्र इतना तेज है कि ये छोटे से हम लोगों के ज़िले के कार्यकर्ताओं के बात को भी जो है ऊपर तक ये पहुंचेगी, मोदी जी की नॉलेज में आएगा। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीधा, तो अगर उनका 56 इंच का छोड़िए, अगर 52 का भी है, तो वो इस चुनाव को दोबारा करा लें, उसकी गिनती को स्वतंत्र निष्पक्ष कर दें, ऑनलाइन कर दें। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता से छुपाना क्या, चुनाव की सारी गिनती की प्रक्रिया को ऑनलाइन करना चाहिए, इंस्टेंट करना चाहिए। गिनती को ऑनलाइन एक-एक गिनती का पोर्टल पे और डालना चाहिए। इनका एक सॉफ्टवेयर है जो जिसका पोर्टल है, उस पोर्टल पे फौरन पोस्ट होना चाहिए। इसमें देरी किस बात की? चुनाव आयोग इस बात को, जो वोट गिने जा चुके हैं, रिटर्निंग अफसर को पूरी पावर है संविधान के अंतर्गत और चुनाव आयोग के निर्देशों के अंतर्गत। रिटर्निंग अफसर जो कि जिलाधिकारी होता है, उसको पूरी पावर है कि वो जो चुनाव का नतीजे आए, जो गिनती पहले चरण, दूसरे चरण की हो, वो गिनती होते जाए। ये पहले चरण के बाद दूसरी गिनती के लिए चुनाव आयोग की हरी झंडी की क्या ज़रूरत है? तो हरी झंडी दिखाने का मतलब ही है कि कहीं भी होगा, अगर इस चुनाव में कहीं भी चुनाव की गिनती की प्रक्रिया रोकी जाती है, अगर मीडिया को दूर किया जाता है, तो ये साफ है कि ये चुनाव में घपला करने की तैयारी है। क्या है? सीसीटीवी नेटवर्क लगा है, डीवीआर लगे हैं वहाँ पर, सिर्फ उसे ऑनलाइन करना है, इंटरनेट कनेक्शन वो भी है, उसकी एक्सेस, उसके कोड जो हैं वो देने हैं, नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत भयंकर हमें चिंता है स्थानीय स्तर पे। और